ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 31 में हमने श्रवण किया था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे आदेश के अनुसार कर्तव्य करता है, ईर्ष्या रहित होकर उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, ऐसा व्यक्ति सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो आज हम श्लोक संख्या 32 का श्रवण करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ईर्ष्यावश कार्य करता है और हर वक्त दूसरे का अहित करने में लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति के कार्य निष्फल होते हैं और वह मुझे समझ ही नहीं पाता है। सारा समय सांसारिक मोह माया में, सकाम कर्म भावना में फंसा रहता है। तो आइए श्लोक संख्या 32। ये त्वेतद अभ्यसूयन्तु नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान चेतसः। यहाँ क्या कहते हैं? ये जो व्यक्ति एतद यह इस अभ्यसूयंत है। अभ्यसूयंत का मतलब है ईर्ष्यावश। अभ्यसूयंत है ईर्ष्यावश। अभ्यसूयंत है ईर्ष्यावश। नहीं अनुतिष्ठन्ति नियमित रूप से संपन्न नहीं करता है। मेरे मतम आदेश को जो व्यक्ति ईर्ष्यावश मेरे आदेश का नियमित रूप से पालन नहीं करता है, सर्वज्ञान सभी प्रकार के ज्ञान में विमूढ़ा वह मूर्ख व्यक्ति जो हमेशा दिग्भ्रमित रहता है, उसे यही नहीं पता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ऐसा दिग्भ्रमित व्यक्ति तान उसको विद्धि समझो, विद्धि जानो। उस दिग्भ्रमित व्यक्ति को जानो। क्या? नष्ट हो जाते हैं। नष्टान उसके सारे नष्ट हो जाते हैं। चेतस चित्त वाले। उसका चित्त कैसा? दिग्भ्रमित है। उसका मन हमेशा भ्रमित रहता है कि करूं नहीं करूं। इस तरह से दिग्भ्रमित व्यक्ति का जो मन है, कृष्ण भावना रहित है, ऐसा मन उसका क्या है? वह नष्ट हो जाता है। वह नष्ट भ्रष्ट, वह कोई कार्य ठीक तरह से कर नहीं पाता है। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ईर्ष्यावश मेरे उपदेशों की उपेक्षा करता है, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित और सिद्धि के प्रयासों में क्या समझना चाहिए? नष्ट भ्रष्ट समझना। अर्थात उसे किसी भी कार्य में पूर्ण सिद्धि नहीं मिलती है। यहाँ कहा कि देखिए, राजा की प्रजा को भी क्या करना होता? राजा की आज्ञा का पालन करना। यदि प्रजा राजा की आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो राजा क्या है? उसे दंड देगा। और यदि हम भगवान की आज्ञा की अवहेलना करते हैं तो भगवान भी हमें किसी न किसी प्रकार का दंड अवश्य देता है। जो ऐसा व्यक्ति है जो भगवान की आज्ञा की कदर नहीं करता, उसे न तो परब्रह्म का पता, उसे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता। क्योंकि वह तो अपने घमंड में चूर रहता है, सांसारिक मोह माया में डूबा रहता है। न तो उसे आत्मा का साक्षात्कार होता है, न उसे परब्रह्म का ज्ञान होता है, न परमात्मा को समझ पाता है, न भगवान को समझ पाता है। वह इन सब से अनभिज्ञ रहता है। ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं कर सकते। नमो नमः।